हेलो एंड हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं ओएस हुसैन और आज मैं आपको बताऊंगा अकाउंट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक तो है बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत मज़ा आएगा इसमें, एकदम प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल होगा। तो अकाउंट्स मेनली कहते किसको हैं? तो अकाउंट जो है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शंस का। जैसे मैंने किसी से कोई माल खरीदा तो उसमें क्या है, दो पार्टी इन्वॉल्व है, एक दो चीज़ें इन्वॉल्व है मेनली, एक स्टॉक और दूसरा एक पार्टी है जिससे मैं माल खरीद के ला रहा हूँ। अब यह स्टॉक हो आ गया एक तरफ में और एक साइड में आ गया क्रेडिटर जो भी है उसका। तो वो जो रिकॉर्ड, जो ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है ना, इसी को हम लोग अकाउंट्स कहते हैं। या ट्रांजैक्शन में किसी आइटम से रिलेटेड कोई रिकॉर्ड होगा या किसी पर्सन से रिलेटेड कोई रिकॉर्ड होगा, तो इसी को हम लोग अकाउंट कहते हैं। अब अकाउंट को भी हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक मॉडर्न टाइप से और एक ट्रेडिशनल टाइप से। तो ट्रेडिशनली समझते हैं, उसके बाद मॉडर्न पे जाएंगे। तो ट्रेडिशनल में क्या होता है कि अकाउंट जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट जो होता है वो रियल अकाउंट होता है और रियल के अलावा एक होता है नॉमिनल अकाउंट। और जो पर्सनल अकाउंट होता है वो थ्री टाइप्स का होता है, एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो अब आइए पार्ट बाय पार्ट समझते हैं। तो इम्पर्सनल अकाउंट में जो रियल अकाउंट है वो किसी एसेट्स के बारे में ही बात करता है। रियल अकाउंट का मतलब क्या है? रियल अकाउंट में भी दो तरह के अकाउंट आते हैं, एक आता है टेंजिबल अकाउंट और एक आता है आपका इनटेंजिबल अकाउंट। तो टेंजिबल अकाउंट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये हमारे रियल अकाउंट जो होता है ये हमारे एसेट्स के बारे में बात करता है, जैसे कि प्लांट मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर, कंप्यूटर, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट। ये सारा क्या है, हमारा रियल अकाउंट है। ठीक है, अभी आइए कि रियल अकाउंट में भी दो पार्ट है, जैसा कि मैंने बताया, एक होता है टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। तो टेंजिबल में जिसको हम लोग छू सकते हैं, जैसे कि लैंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर फिक्सचर है, प्रिंटर है, लैपटॉप है, ये सब क्या होता है, बिजनेस का एसेट होता है। तो ये क्या है, टेंजिबल हो गया रियल में भी। और एक इनटेंजिबल है, गुडविल है। गुडविल का एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि गुडविल किसे कहते हैं कि जो भी चीज़, जैसे टाटा अगर कोई मान लीजिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो हम लोग उस पर क्या करते हैं, डायरेक्टली फेथ कर लेते हैं कि हाँ भाई टाटा ला रहा है, इसका मतलब बहुत अच्छा है। ये कैसे बना? ये उसकी गुडविल है, ठीक है, कि वो जो प्रोडक्ट ला रहा है वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेके आएगा। तो ये इनटेंजिबल एसेट हो गया मेरा। तो रियल अकाउंट क्या है, मेनली बात करता है एसेट्स के बारे में। और नॉमिनल अकाउंट किसके बारे में बात करता है? नॉमिनल अकाउंट बात करता है इनकम, एक्सपेंस और लॉसेस, गेन के बारे में। जैसे कि कमीशन आपका हो गया, सेल है, सेल्स हो गया, परचेज हो गया और कैरेज इनवर्ड हो गया। कैरेज इनवर्ड किससे कहते हैं? जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग कहीं से कोई माल लेके आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है किसी टेम्पो पे लेके आएंगे, रिक्शा पे लेके आएंगे। तो ये जो टेम्पो और रिक्शा या ट्रक का जो हम लोग भाड़ा देंगे ना, इसे हम लोग कैरेज कहते हैं। अगर हम लोग अपने गोडाउन में लेके आ रहे हैं तो इसको कैरेज इनवर्ड बोल देंगे, ट्रक गोडाउन से बाहर भेज रहे तो इसको कैरेज आउटवर्ड बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा खर्च है। ये बिजनेस की इनकम और एक्सपेंस की बात हो गई। ठीक है, तो ये एक्सपेंस है और इसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। कैरेज है, सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट है। सपोज कीजिए हम लोग किसी से माल लेके आए 10 लाख का, अब उसने बोला कि मुझे आप 15 दिन में पे कर दीजिए। तो मैंने बोला कि 15 दिन में तो पे नहीं होगा, मैं आपको 2 महीना बाद पेमेंट करूंगा। तो 2 महीना के बाद वो मुझसे एक्स्ट्रा पेमेंट चार्ज करेगा, वो इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट भी हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, वो भी हमारा एक तरह का खर्च है। बैंक से लोन लिए हुए हैं तो लोन पर भी हमको इंटरेस्ट देना होता है, ये क्या है, इंटरेस्ट हमारा खर्च है। और किसी तरह का गेन हो गया, जैसे मेरे ऑफिस से या कुछ दुकान से निकला आपको स्क्रैप, उसको मैंने बेच दिया। अब वो स्क्रैप से जो मेरा पैसा आया वो मेरा क्या है, गेन है। और गेन क्या है, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, तो ये दो अकाउंट
इम्पर्सनल अकाउंट यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सनल अकाउंट भी जो है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जो होता है ये किसी संस्था, बैंक, बीमा कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी या कोई और भी कंपनी है, किसी फर्म को डिनोट करती है, दिखाती है, दर्शाती है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, LIC कंपनी और महेश एंड कंपनी ये फर्म है, OS हुसैन क्लासेस ये सब क्या है, मेरा फर्म है, आर्टिफिशियल पर्सन है। अब आइए नेचुरल पर्सन, ये व्यक्ति के बारे में बताती है, किसी इंसान के बारे में बताती है। जैसे राम, सपोज कीजिए मैंने कहीं से माल खरीदा, तो अब उसका किसी इंडिविजुअल आदमी से खरीद लिया, मैंने श्याम से माल खरीदा, तो श्याम क्या है, नेचुरल पर्सन है। अब श्याम की कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। तो राम, श्याम, राहुल, सीता, गीता ये सब क्या है, ये मेरा नेचुरल पर्सन है, मतलब किसी व्यक्ति विशेष की यहाँ पे बात हो रही है। और एक तीसरा आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि आपका ये किसी को व्यक्ति, किसी पर्सन या बहुत सारे लोगों को ये दिखाता है। जैसे सपोज कीजिए कि सैलरी हमारी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी हम लोग कब पे करते हैं, जब पूरा महीना काम करवा लेते हैं उसके बाद हम लोग सैलरी पे कर देते हैं, तो हमारा ये नॉमिनल अकाउंट है। बट वही सैलरी जब हम लोग पे नहीं करें, ये भी तो हो सकता है ना, सैलरी पे नहीं किए हैं, तो जब नहीं किए तो आउटस्टैंडिंग है, और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरी क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस, हम लोग प्रीपेड इंश्योरेंस कर दिए, अगले साल का खर्चा अभी कर लिए, खर्च जिस साल वो होगा उस साल का ना खर्च है, तो इस साल तो हम अपना खर्च नहीं मानेंगे, इसलिए वो रिप्रेजेंट कर रहा है अगले साल को, तो ये मेरा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब आइए कैपिटल को देखते हैं। एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो कैपिटल, कैपिटल क्या है, अब जो कैपिटल है हमारी वो ओनर्स इक्विटी है, ओनर का अकाउंट है, क्योंकि जो पैसा ओनर देगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब ये कैपिटल क्या है, ओनर का अकाउंट है, ये भी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो अब इसको हम लोग बहुत अच्छे से एक नोट्स भी बना लेते हैं अपनी कॉपी पे, आइए उसको भी देखते हैं। मैंने ये नोट्स आप लोगों के लिए पहले ही से ही बना रखे थे, ठीक है, ताकि आप लोग का टाइम भी ना लगे और आप लोग समझ भी लें। तो अकाउंट्स, अकाउंट्स देखिए 2 टाइप के हो गए, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट में भी 3 टाइप्स है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट का क्या है एग्जाम्पल, राम, श्याम, राहुल, प्रीति, मतलब जिसमें किसी इंसान का जिक्र हो रहा हो। तो नेचुरल पर्सन वही अकाउंट है जिसमें किसी इंसान का जिक्र होता है, ठीक है। तो और आर्टिफिशियल पर्सन क्या है, जैसे किसी संस्था का, जिसमें किसी संस्था का जिक्र हो रहा हो, किसी बीमा कंपनी जिसमें किसी कंपनी का जिक्र हो, किसी फर्म का जिक्र हो, किसी दुकान का जिक्र हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे रिलायंस कंपनी, अडानी पावर, टाटा कैपिटल, महेश एंड सन्स, ठीक है, रामू ग्रोसरी स्टोर, ये सब क्या है, मेरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कौन है, हमारे कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, कैपिटल अकाउंट है, हमारा कैपिटल अकाउंट है कि मालिक का इक्विटी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी जो हमारी बकाया हो जाती है, जो हम लोग नहीं देते हैं महीने के एंड में, वो हमारे उसको हम लोग कहते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है मेरा, कि इस साल का तो खर्च नहीं है, ये अगले साल का खर्च है, तो जिस साल होगा उस साल का हम खर्च मानेंगे, मगर इस साल ही हम उसको मतलब पे ऑफ कर दिए हैं, तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कब, अगले साल को,
तो ये मेरा क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। एक्रूड इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट मिल जाता तो वो मेरा नॉमिनल अकाउंट होता। क्यों? क्योंकि वो इनकम और गेन की बात कर रहा है, मगर ये मिला नहीं है ना। ये जब मिला नहीं तो ये क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। वैसे ही आउटस्टैंडिंग कमीशन, अगर कमीशन मेरा मिल जाता तो ये क्या होता, नॉमिनल अकाउंट होता। लिंकिंग करके एकदम पढ़िए, बिना लिंकिंग के कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो लिंक करना सीखिए। कमीशन क्या है, मेरा नॉमिनल अकाउंट है, मगर ज़रूरी तो नहीं है कि जब कमीशन आपका ड्यू हुआ आपको मिल भी जाए। तो जब नहीं मिलेगा तो वो आउटस्टैंडिंग कमीशन बन जाएगा, नहीं तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि मेरे को अभी नहीं मिला है। तो आउटस्टैंडिंग पर्सनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग कमीशन हो गया, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अब इम्पर्सनल अकाउंट का दो टाइप है, रियल और नॉमिनल। रियल अकाउंट में भी दो तरह, रियल अकाउंट जो है नॉर्मली फोकस करता है एसेट्स पे, बिजनेस के, और इसमें दो तरह के एसेट होते हैं, टेंजिबल भी और इनटेंजिबल भी एसेट होते हैं। तो जो टेंजिबल एसेट हैं वो फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, एसी, प्रिंटर, लैपटॉप, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारी चीज़ मेरी क्या है कि रियल अकाउंट है। इसमें आप लिख लीजिए, गुडविल हो गई, पेटेंट, कॉपीराइट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारा रियल अकाउंट, ये क्या है, सब बिजनेस का एसेट है। आप जब बिजनेस की बैलेंस शीट को देखिएगा तो वो दिखाएगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट इतने रुपए का है, कहीं पे LIC में है, या जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका एसेट है। या मेरे पास इतने रुपए का प्लांट है, इतने रुपए का फर्नीचर है, इतने रुपए का कंप्यूटर है, और भी बहुत सारी चीज़ होगी, तो वो सब मेरा एसेट है। नॉमिनल अकाउंट क्या है कि सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, आपका इंश्योरेंस है, स्टेशनरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, अकाउंटिंग चार्ज है। अब देखिए, अब हम लोग इस पूरे क्लास को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो समझिए, अकाउंट क्या है, पूरे ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना ही अकाउंट है, चाहे वो किसी पर्सन से रिलेटेड हो या किसी आइटम स्पेसिफिक से रिलेटेड हो। जैसे मैंने किसी को माल बेचा और 1 लाख का, अब वो मुझे धीरे धीरे पैसा दे रहा है, कभी 30,000 दे रहा है, कभी 50,000 दे रहा है, कभी 10,000 दे दिया, तो उसने मुझे टोटल 90,000 दिया। अब मुझे 10,000 और लेना है। ये कैसे पता चलेगा, जब मैं उसका अकाउंट बनाऊंगा। राम को अगर मैंने माल बेचा है और उसने मुझे 10,000, कभी 50,000 दिया, कभी 30,000 दिया, कभी 10,000 रुपया दिया, तो उसका एक अकाउंट बनेगा, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि मतलब कितना उसका लेना पैसा बाकी है। तो ये अकाउंट है, किसी ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना ही अकाउंट होता है, ठीक है। अब आइए, अकाउंट का जो दो तरह से क्लासिफिकेशन होता है, एक है आपका मॉडर्न और एक होता है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल सबसे पहले आज हम लोग पढ़े हैं, और ट्रेडिशन में क्या होता है, दो होता है, दो तरह से अकाउंट को क्लासिफाई किया जाता है, जैसे एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। पर्सनल में क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो होता है, जो किसी व्यक्ति के बारे में बात करता है, किसी पर्सन के बारे में बात करता है, जैसे राम, श्याम, राधा, सीता, गीता, ये सारे व्यक्ति हैं, कोई पर्सन है, इनकी जो बात कर रहा है वो पर्सनल, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। और आर्टिफिशियल पर्सनल किसे कहते हैं, तो ऐसा अकाउंट जो कंपनी के बारे में, फर्म के बारे में, या किसी और संस्था के बारे में बात करें, उसे हम लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करे, वो ना ही आर्टिफिशियल कोई संस्था है और ना ही इंसान है, ठीक है, वो किसी दो या दो से ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मेरा कैपिटल अकाउंट है। और सैलरी चूंकि हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, बट वो तो पे ऑफ नहीं हुई है। जब पे ऑफ नहीं हुई है तो वो रिप्रेजेंट कर रही है कि देना है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। प्रीपेड इंश्योरेंस इस साल का खर्च नहीं है, वो अगले साल का खर्च है। जिस साल खर्च होगा उस साल का खर्च मानेंगे, मगर इस साल क्या मानेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वो क्या है, मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है अगले साल के खर्च को, ठीक है। अभी आइए कि इम्पर्सनल अकाउंट, ये दो टाइप का होता है। पहला
एक है रियल अकाउंट, एक है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट एसेट्स के बारे में बात करता है, जैसे आपका प्लांट मशीनरी, फिर से फर्नीचर फिक्सचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ये सारा क्या है आपका एसेट है। तो इसके बारे में, और या गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, तो ये मेरा रियल अकाउंट है। ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट क्या है? जो हमारा इनकम एक्सपेंस और ये सब के लॉस और गेन के बारे में बात कर रहा है, ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है। जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, सेल, परचेज, ये सब क्या मेरा इनकम और एक्सपेंस है। तो ये मेरा है नॉमिनल अकाउंट। इस पे बहुत सारी अभी और भी हम लोग को प्रैक्टिस करना है। कल बहुत सारा चीज़ हम लोग को धीरे धीरे पता चलेगा। कल मैं इनके रूल्स भी बताऊंगा कि जो अकाउंट है इसको डेबिट कब करना है, क्रेडिट कैसे करना है। डेबिट क्रेडिट क्यों करना है? क्योंकि हमको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, और जब हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखेंगे तो उसमें जानेंगे कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, रिकॉर्ड कैसे होता है ट्रांजैक्शन, ये हम लोग धीरे धीरे अब करना सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपके की नॉलेज ये इन्हांस कर रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल OH लर्निंग प्लेटफॉर्म को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।